नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, एक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए सूचना है। क्रैक एमपी टेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स आप सभी लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है दोस्तों। 1 सितंबर यानी कल से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराई जाएगी, बहुत विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ये देख रहे हैं ना, जो चेहरे स्क्रीन पर लगे हुए हैं, फेस स्क्रीन पर लगे हुए, इनकी खुद की वैल्यू है। इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर हैं ये दोस्तों, आपको ये सभी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस फीचर्स दोस्तों आप सभी लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें आपको वन टाइम प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको 729 रुपए की वैलिडिटी आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ऑल स्टेट टेट की तैयारी कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी। रेगुलर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वीकली टेस्ट होंगे, फ्री टेस्ट होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा मात्र 729 रुपए में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया गया है और मेरा रेफरल कोड दोस्तों है ऑडी10। यदि आप मेरा रेफरल कोड डालते हैं तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, AUDI10। ऑडी10 मेरा रेफरल कोड है, इसको जब आप डालेंगे तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। अलंकार से संबंधित श्रृंखला और बहुत बेहतरीन श्रृंखला है। यदि आप अलंकार संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। कोशिश करूंगा आपका डाउट 100% सही हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यमक है, अनुप्रास है, उपमा है या रूपक है? तो माँ, माँ और माँ, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रघुपति, राघव, राजा, राम, 1, 2, 3 और 4 एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक? दोस्तों इनमें बात करूं शब्दालंकार को लेकर के तो आपका यमक जो है वह शब्दालंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आपके ये अर्थालंकार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरबर, बहुछाए में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या श्लेष अलंकार? 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार में होती। भाई सभी उदाहरण अनुप्रास अलंकार के ही हैं क्या? काली घटा का घमंड घटा, एक एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां दोस्तों कौन सा होता है? वहां आपका यमक अलंकार होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे।
कमल नयन को छाण महातन और देव को ध्यावे। तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन, कमल के समान नयन। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित हो जाए उसे आप रूपक अलंकार कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या श्लेष? तो रेखांकित पंक्ति में दोस्तों अलंकार आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जैसे छाण महातन, देखो ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे छाण महातन पंछी को जाए। फूल सी कोमल, फूल सी सुकोमल मृद भावमयी देवयानी कचके बिना न जी सकी ये सुनिश्चित है। फूल सी, सा सी से सादृश्य समान जैसे शब्द आपको दिख जाए तो दोस्तों वहां पर उपमा अलंकार होता है। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानहु जानहु मनहु आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि प्रश्न चिन्हों में उठी भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाग्य सागर लिखा हुआ है तो दोस्तों योजक चिन्ह लगा हुआ है, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या अर्थालंकार? जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलंकार का कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? इनमें से अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या यमक? दोस्तों इसमें आपका यमक जो है वो अर्थालंकार का भेद नहीं है, श्रेष्ठ अलंकार का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दांडी का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है? यानी कि भ्रांति उत्पन्न हो रही है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। खंजन मीन सरोजन की छबिगंजन नैन ललादिन की भावों कमान सुजोरन को सर वेदन प्रणान नंदन को छेनो। व्यतिरेक अलंकार। सी आंसर सही हो जाएगा। जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहां दोस्तों क्या मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। जहां उपमे में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमे में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां अलंकार कौन सा होता है? संभावना प्रकट हो रही है। अनुप्रास होगा, विभावना होगा, उत्प्रेक्षा होगा, श्लेष होगा। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चंद्र खिलौना रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बौराय जग बा पाए बौराय। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। एक शब्द एक से अधिक बार आया तो सबके अर्थ भिन्न भिन्न होगा, इस प्रकार ये यमक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।